हेलो स्टूडेंट्स। आज आ जाते हैं अब हम, जैसा कि सीबीएसई की नोटिफिकेशंस आने के बाद और सीबीएसई का जो भी है सिलेबस वो क्लियर हो जाने के बाद, पिछली वीडियो में हमने इन चीज़ों पे बात भी की थी। यहाँ पे हमें क्लियर हो गई थी कि बुक्स में कोई चेंजेस नहीं है, सिलेबस एज इट इज़ जो हमारा पिछले सेशन का था वही सेशन हमारा चलेगा इस सेशन के लिए भी। तो मतलब जो 23-24 का सिलेबस था वही सिलेबस 24 एंड 25 में चलेगा हमारी बोर्ड की क्लासेस, क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक की क्लासेस के लिए। तो अब हम आ जाते हैं जो हमारा सब्जेक्ट है, हम बात करते हैं 402 आईटी की। तो जो 402 आईटी का पिछले साल का सिलेबस है वो आपके सामने यहाँ पे है। और अब हम इस पे आ जाते हैं, जो भी चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। वैसे आप लोग को ब्रीफ थोड़ा सा मैं कर दूंगा, मतलब मैं उस टाइम बाकी जो क्लासेस हमारी चलेगी उस टाइम पे भी आपको क्लियर बता दूंगा। तो अभी हम आ जाते हैं यहाँ पे आपके सामने। देखिए अब इसमें हमें पढ़ना क्या है। 402 आईटी में हमें जो पढ़ना है, हमें देखिए बुक में 2 पार्ट्स होंगे। 2 पार्ट्स में हम बात करें पार्ट ए जो होगा वो हमारा 10 मार्क्स का होगा। पार्ट ए हमारा 10 मार्क्स इंक्लूड करेगा। और फिर रह गई बात की पार्ट बी की। पार्ट बी जो होगा हमारा वो 40 मार्क्स का होगा। और उसके बाद पार्ट सी की हम बात करें, पार्ट सी आपका आ जाता है प्रैक्टिकल वर्क्स में या प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस, दैट इंक्लूड्स 30 मार्क्स। और फिर उसके बाद हम पार्ट डी की बात करें तो पार्ट डी हो जाता है हमारा 20 मार्क्स का। ओवरऑल ये आपका पेपर जो होता है वो 100 मार्क्स का। तो मतलब कि 50 की थियरी हो जाती है आपकी और 50 का प्रैक्टिकल हो जाता है आपका। अब इसमें हमें कितने मार्क्स किस चैप्टर से गेन करने हैं, तो हमारी बुक का जो पार्ट ए है, पार्ट ए हमें 10 मार्क्स देता है। तो पार्ट ए के लिए देखिए, पार्ट ए के लिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। और मैं अगर बात करूं आपसे कि आपको अगर कंप्यूटर समझ में आता है और उसकी जो बेसिक्स है वो चीज़ें आपको आती है, और आपको अगर कम्युनिकेशन स्किल, इट मीन्स मैं बात करूं कि जो बातचीत है वो आपको एक प्रॉपर वे में आती है, उसको किस तरीके से कहा जाता है, जैसे हमने 9th में पढ़ा था, तो लगभग वो सारी चीज़ें आपको आती हैं। इट मीन्स वो भी आपके 2 मार्क्स निकल के आ जाने हैं। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, अगर वो चीज़ें आपकी क्लियर हैं उस पर आपके 3 मार्क्स निकल के आ जाने हैं। फिर आईसीटी स्किल्स की बात करें, आईसीटी स्किल्स मतलब कंप्यूटर के कैसे उसको ऑपरेट करना है, कैसे उसके सॉफ्टवेयर्स पे हमें वर्किंग करनी है, बस इस तरीके की चीज़ें, मतलब बेसिक्स वगैरह आते हैं। फिर एंटरप्रेन्योर स्किल्स आ जाती हैं आपकी। इसमें हम बात करें यहाँ से आपके 3 नंबर निकल के आते हैं। ग्रीन स्किल है जो 1 नंबर का आता है और कभी आता है कभी नहीं भी आता है, तो ये आपके 10 नंबर हो जाते हैं। तो अब बच गए आपके जो 40 नंबर, मतलब 40 मार्क्स जो इसके बाद के हैं। अब इसमें हम बात करें डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, तो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन से आपके 8 मार्क्स निकल के आते हैं। तो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन मतलब कि हम इसको एग्जैक्टली कंपेयर कर सकते हैं जो हमारा एमएस वर्ड है, एमएस ऑफिस का। तो डॉक्यूमेंट को कैसे मैनेज करना है, कैसे उसको प्रॉपर वे में करना है, इसका थोड़ा सा एडवांस लेवल यहाँ पे हमें पढ़ना है। फिर हम नेक्स्ट आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है ये हमारे एक्सेल, एमएस एक्सेल की तरह है ये, ठीक है। तो एमएस एक्सेल एग्जैक्टली हमें स्प्रेडशीट पे वर्क करना सीखना है, कैसे हम इसमें पिवट टेबल्स वगैरह लगाते हैं, कैसे हम यहाँ पे डेटा वगैरह जो है उसके बेस पे चार्ट्स वगैरह बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये इस पर हम डिस्कस करेंगे आगे फर्दर वीडियोज़ में। फिर हम आ जाते हैं डीबीएमएस से, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो हमारा डीबीएमएस है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ से हमारे 12 नंबर निकल के आते हैं। तो हम बात करते हैं, ये चैप्टर हमारा जो 12 मार्क्स का है। फिर उसके बाद आ जाते हैं वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी। तो वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी आप बात अगर करो तो आज के ज़माने में हर बंदे को आना चाहिए, कि क्योंकि देखिए मोस्ट ऑफ द पीपल्स क्या हैं कि इंटरनेट का यूज़ करते हैं अलग अलग वे में। कोई सोशल मीडिया के लिए करता है, कोई नॉलेज के लिए करता है, कोई स्टडी के लिए करता है, कोई बैंकिंग के लिए करता है, अलग अलग पर्पस में। तो वहाँ पे आपकी सिक्योरिटी क्या बनती है, क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत है, कौन से एप्लीकेशंस किस फॉर्म में आपको यूज़ करने हैं, क्या क्या उसके लिए जो बेसिक सेफ्टी मेजर्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो मैं बात करूँ ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी, कैसे वेबसाइट्स वगैरह, तो जैसा हम लास्टली क्लास 9 में हमने डिस्कस भी कर रखा था कुछ ऐसी चीज़ों पे, तो यहाँ हमें ये चैप्टर में हमारे इंक्लूड है। 10 नंबर इस चैप्टर से निकल के आ जाते हैं, ठीक है। तो हम बात करें कि ये जो हमारा सेक्शन है, इंटरेस्टिंग तो सुन के आपको लग भी रहा होगा, वैसे जो हम पढ़ेंगे तो फिर आगे इस पे लेके भी चलेंगे। तो ये आपके 40 नंबर यहाँ पे हो गए। तो देखिए जो 10 नंबर हैं और ये 40 नंबर आपके, मतलब 15 मार्क्स आपके टोटल, ये तो निकल के आ गए पार्ट ए पार्ट बी से। पार्ट सी एंड डी की मैं बात करूँ तो देखो भाई सीधी बात है कि अगर आपने प्रैक्टिकल्स पे फोकस किया है और आपने अपने स्कूल्स में अपना प्रॉपर बिहेवियर रखा है, या फिर आपके जो आईटी के टीचर हैं उससे आपकी अच्छी टर्म्स चल रही हैं, या फिर आपने बहुत टर्म्स इन द सेंस मैं कह दूं कि उनकी जो भी गाइडलाइंस हैं वो आप प्रॉपर वे में फॉलो करते हो, उनके इंस्ट्रक्शंस हैं जो प्रैक्टिकल्स हैं वो लेके सही चलते हो, तो यहाँ पे आपके ये मार्क्स निकल के आ जाते हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये स्कूल के बिहाफ पे ही जाते हैं, तो ये 50 मार्क्स आपके निकल जाते हैं। तो आईटी एक आपका ऐसा सब्जेक्ट है कि जहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से मार्क्स गेन हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक ये इंटरेस्टिंग लगा आपको। फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में इसके जो भी हैं चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे। सो आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे।